जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अंडा के स्टडी पर। दोस्तों आज हम अपना एनटीपीसी का जो मैंने बताया आपको जीएस का जो सिलेबस है दोस्तों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसके 20 क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में लिए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के आए हुए क्वेश्चन जितने भी एनटीपीसी एग्जाम में फिलहाल पिछले जितने भी थे दोस्तों, उसमें ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गए और जितने भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले हम पहला सवाल है दोस्तों, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था दोस्तों। आपको इसका आंसर बताना है। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5। दोस्तों आपको क्वेश्चन आ चुका होगा दोस्तों कि पुरापाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था। तो दोस्तों मैं इसके विश्लेषण की ओर बढ़ता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमको दोस्तों। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार होता था दोस्तों। मुख्य शिकार पर ही निर्भर थे, उनका भोजन मांस था दोस्तों। तो आई होप आपको इसका आंसर का पता चलेगा। शिकार के साधन, जो मनोरंजन का साधन वो शिकार था दोस्तों। अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। आरआरबी गोरखपुर में 2000 में सवाल पूछा गया दोस्तों। ये नवपाषाण काल में लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। नवपाषाण काल में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन को 100% श्योरिटी से देखिए कि नवपाषाण में पूछा है, ना कि मध्यपाषाण में। मध्यपाषाण में कुत्ता था दोस्तों, ये ध्यान रखना। बाकी ना तो बकरी पालतू पसी थी बकरी, मगर नवपाषाण काल में नहीं थी। घोड़ा तो सिंधु सभ्यता में नहीं पाया गया दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा भेड़। तो उसके आगे विश्लेषण की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों मैं, देख लीजिए दोस्तों। विश्लेषण में बताया गया है दोस्तों, पशुओं को पालतू क्रम जो चलेगा था सिंधु सभ्यता का, तो मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रथम जो पालतू पशु था वो कुत्ता था दोस्तों। कुत्ते को प्राय 15,000 ईसा पूर्व में माना गया है। पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला जाता है। पूर्व एशिया का मतलब दोस्तों, पूर्व एशिया का मतलब आप समझोगे यानी कि आपका जम्मू कश्मीर का एरिया, इधर का जो चीन, आज का जो चीन नेपाल इधर के एरिया की बात कर रहा है, या म्यांमार की इधर की बात कर रहा है दोस्तों। ये अगर हम इसके नीचे और बढ़े दोस्तों, इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि भेड़ दूसरा ऐसा पशु है जिसको मानव द्वारा पालतू पशु बनाया गया था। बट इसका जो क्या माना गया है, जो टाइम दिखाया गया है दोस्तों, 11,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। दक्षिण और पश्चिम एशिया का मतलब दोस्तों हमारा जो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो इधर के एरिया की बात कर रहा है। भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित हुआ था। चूंकि ये लगभग ये काल नवपाषाण काल का माना गया है, तो अतः इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, भेड़। वैसे इसमें और भी दे रखे दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि सुअर को बनाया गया है, बकरी, गाय, बिल्ली, मुर्गी, घोड़ा, ये सभी क्या है, जानवर पालतू थे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि उसमें क्या ऐसी विशेषता थी। क्या उसकी लिपि चित्रात्मक थी, या वह शहरी सभ्यता थी। क्या उसका आधार कृषि था, या नर्मदा घाटी तक वो उसका विस्तार हुआ था। दोस्तों ये सारी जितनी बात है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य है। बट उन्होंने पूछा सभ्यता की जो सभ्यता थी क्यों सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य का मतलब दोस्तों, उसके अंदर ऐसी की पॉइंट क्या क्या थे दोस्तों। जैसे कि उसकी लिपि भी चित्रात्मक थी दोस्तों, ये भी रखा। उसका जो आधार भी था वो भी कृषि था, और उसकी नर्मदा घाटी तक उसका विस्तार भी था दोस्तों। मैं इसके विश्लेषण की ओर बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ क्या आंसर होगा। अनार्य का जो संबंध था वो शहरी सभ्यता से था, ठीक है दोस्तों। और जितने भी आर्य सभ्यता जो वैदिक हो या इस तरह की, वो सारी ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। तो इस तरह से का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ये शहरी सभ्यता थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। वो कांस्य युग की थी, या नवपाषाण युग में थी, या पुरापाषाण युग थी, या लौहपाषाण। आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि पूरी सैंधव सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है। आई समझ में दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा, उसके टाइम पीरियड के बारे में देखना बस आपको। लोहा तो हो सकता है, क्योंकि लोहे की खोज तो दोस्तों हुई नहीं थी अब तक भी। पुरापाषाण युग, पुरापाषाण जहाँ पत्थरों की बात किया है, यहाँ पर पत्थर औजार के रूप में बनाए जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये, और दूसरी नवपाषाण युग में दोस्तों युग पत्थर था, अगर एडवांस लेवल पर आ चुके थे, तो उसकी बात उनकी। कांस्य युग का मतलब हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर कांस्य का उपयोग बहुत अधिकतर मात्रा में किया जा रहा था दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब इसका आंसर क्या होगा, कांस्य युग यानी कि ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर, जो अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, हाँ ये इसका विश्लेषण है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की संबंधित थी। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता। ये साइंस का सवाल भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। कांस्य का निर्माण किन दो वस्तु से होता है, तांबे और टीन से। इस युग का प्रमुख धातु कांस्य थी, इस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। त्रमपाषाण कालीन नगरीय सभ्यता भी इसे ही कहा जाता है, त्रमपाषाण, क्योंकि यहाँ तांबे का उपयोग किया जा सकता।
होने लगा था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटी की जो कलाकृतियों किस पशु का चित्रण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आरआरबी में पूछा भी गया है। तो सीधे सीधा है दोस्तों, किसका नहीं क्या पूछा है। हाथी का मिला दोस्तों, गाय, बाघ का मिला और गेंडा का मिला, परंतु गाय का नहीं मिलता दोस्तों। अब मैं आपको बताता गाय का क्यों नहीं मिलता होगा, इसके विश्लेषण पर देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति में का जो मोहर है थी, उसमें एक पदासान मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है जो त्रिमुख में, उसे बोलते हैं पशुपति, जिसकी दाहिने ओर हाथी और बाघ और बाईं ओर गेंडा तथा भैंस का एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण बैठे हैं। इस संस्कृति में गाय और घोड़े का कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों, ये बात नोट करना। और गाय अस्तित्व घोड़े का नहीं है, गाय तो पालतू पशु है मगर घोड़े का नहीं मिलता। इसकी मिट्टी की मूर्तियों में नहीं मिलती, इनकी मूर्तियाँ नहीं मिलती गाय और घोड़े की दोस्तों। तो आइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गाय। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मुद्राएं जो कोइंस हो, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये सिक्के, उन पर किस देवता की आकृति चित्रित की गई दोस्तों। इस ऑप्शन का आंसर बहुत आसानी से लिख सकता। इंद्र नहीं हो सकता, वरुण नहीं हो सकता, विष्णु नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता जितने भी ये व्यक्ति सभी कौन से वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के आपने देखा कि भगवान भी है आज के टाइम में, बट पशुपति ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था उस टाइम पर। तो पशुपति इसका आंसर हो सकता है दोस्तों, मैं पक्का श्योरिटी के साथ भी कह रहा हूँ इसमें। कैसे, अब देख लो देखिए इसका विश्लेषण क्या। जो मनुष्य दाढ़ों से प्राप्त एक मोहर थी, उस पर 3 मुख वाला पशु बताया, जिसमें अभी बताया था कि ये 3 सींग वाला बताया गया था, जिसके बाईं ओर एक गेंडा, भैंसा और दाईं ओर हाथी बैठे हुए थे। इसे पशुपति कहा गया है, शिव का रूप माना गया है। मार्शल एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज के उसको बताया, उन्होंने कहा कि ये अध्यय शिव है। क्या है, अध्यय शिव बताया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी, ब्रह्म की नहीं दोस्तों, विष्णु की नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते। मैं क्यों, ये ब्राह्मणवाद नहीं, वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं, तो एक सब ऑप्शन हो पशुपति, क्योंकि वो एक देवता के रूप में माना गया था वहाँ से, तो फिर पूजा तो उसकी होनी चाहिए, फिर तो ऑप्शन होगा। अब दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की। सिंपल दोस्तों, केनिस जो किंग अलेक्जेंडर किंगडम हो, उन्होंने की थी। अब क्यों दोस्तों, क्योंकि वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण आयोग बनाया था। ठीक, अलेक्जेंडर किंगडम ने 1853 में बनाया था दोस्तों, और 1873 में हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया और उसकी जांच की, वहाँ तक की खोज करी थी दोस्तों। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है, बस ये आपको बताना है कि भारतीय सभ्यता से कौन सा नाम जुड़ा है। क्या सर विल्यम स्मिथ या डी गोस्वामी या एस अलेक्जेंडर किंगडम या सर मार्टिन हिलर। हमें तो यही याद आ रहा है क्योंकि हमने पिछली अभी 200 स्लाइड में पढ़ा कि सर अलेक्जेंडर किंगडम ने भारतीय किसकी पुरातात्विक सर्वेक्षण की खोज की थी। ठीक दोस्तों, तो उसका आंसर वही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मुख्य अंतर बताना। मुख्य अंतर की बात की, जो शब्द है उसकी गहराई को पकड़ना दोस्तों, मुख्य अंतर बताना। वैसे तो जैसे अब व्यापार को महत्व देती थी, बात ठीक वहाँ भी, जबकि दूसरी धर्म को भी देती थी। सी ऑप्शन में बताया गया तो पहली अहिंसा का विश्वास करती थी, जबकि दूसरी अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम ही नहीं था। बट तीसरा ऑप्शन बताया कि पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरी में बरगद की। तो यह बात भी हमें समझ में नहीं आती दोस्तों, क्योंकि वहाँ तो पशुपति जी की हो रही थी। अहिंसा में विश्वास, क्योंकि जानवरों को मारना खाना पीना तो चलो उसकी सभ्यता की बात है थी, ये भी मान सको आप, बट ये एक मुख्य विशेषता नहीं हो सकती। बी ऑप्शन मतलब पहली व्यापार को महत्व देती, जबकि जबकि दूसरी धर्म को देती थी। पहली वाले की बात यानी कि जो बी ऑप्शन है उसकी बात थोड़ी अस्पष्ट, क्योंकि वहाँ कृषि भी था दोस्तों, शिकार भी हो रहा था, तो ये भी नहीं था। पहली सभ्यता जो पहला ऑप्शन देखा पहली नगरीय थी, जबकि दूसरी ग्रामीण थी। ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ लिया था, क्योंकि अनार्य सभ्यता का संबंध नगरीय सभ्यता था, जबकि जो आर्य थे में ग्रामीण थे। ये मुख्य अंतर माना जा सकता है। इसका आंसर को आना चाहिए ए। विश्लेषण भी देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता 250 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या, जो हमने पीछे दोस्तों अभी पढ़ी थी, वो क्या थी, चित्र, जिसमें चित्र बताई, चित्र लिपियात्मक बताई थी दोस्तों। भ्रम गलत है दोस्तों, द्रविड़ गलत है दोस्तों, हड़प्पा ये तो कोई लिपि थी दोस्तों, इसमें से कोई नहीं, तो दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, डी। तो अगले और बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो चित्रात्मक लिपि, क्या दोस्तों, चित्रात्मक लिपि, वहाँ चित्र बनाकर बताए गए थे, हाथी घोड़े के इस तरह से चित्र बने हुए थे, जिसको अभी तक भी नहीं पढ़ा गया है दोस्तों। ये बात आपको माननी होगी कि अभी तक भी उसका पूरी तरह से विश्लेषण नहीं किया गया है, नहीं समझा जा सका जिसको भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मर्तकों का टीला बताया गया है, उसका नाम जैसे जाना जाता है मर्तकों के टीले से, हड़प्पा, कलिबंगा या बनावली। आप दोस्तों कन्फ्यूज दोनों ही है, ये ऑप्शन दोनों गलत है, एकदम मान लियो।
मोहनजोदड़ो ही एक ऐसा स्थान है जिसे मर्तोगा टीला बनाया, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर विशिष्ट व्यक्ति रह करते थे। छोटे व्यक्ति नीचे रह रहे थे, विशिष्ट व्यक्ति ऊपर रह रहे थे। दोस्तों यहाँ इसकी संस्कृति की जो विशेषता थी, यहाँ जाति व्यवस्था पाई थी, जाति व्यवस्था, ना कि धार्मिक व्यवस्था पाई जाती थी दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो का जो शब्द जिसका अर्थ सिंध, उसका मतलब है मर्तकों का टीला। तो यानी कि सिंध मोहनजोदड़ो एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ जिसको मर्तकों का टीला कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 14 नंबर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। बस ये सवाल आपको अगर आ गया तो बस मैं समझो एग्जाम तो क्लियर कर दोगे तब। क्यों? पंजाब गलत, गुजरात गलत, उत्तर प्रदेश गलत। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि जो मोहनजोदड़ो हो दोस्तों वो पंजाब के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सॉरी पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में है दोस्तों, तो इसका आंसर सिंध होगा इसलिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को, इसका विश्लेषण भी देख लो। मोहनजोदड़ो सभ्यता का प्रमुख एक नगर था, सबसे बड़ा, सिंधु पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज रखलसी दास बनर्जी ने की थी। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल में ऐसे ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे दोस्तों, सवाल पूछे जा सका। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वहाँ बहुत से नाम ऐसे मिल जाएगा। वहाँ चाहे अलेक्जेंडर किंगडम हो, उसकी हड़प्पा ने तो वहाँ हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 1922 में रखीलिसदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी दोस्तों, ये आपको नोट करना, अपने नोटबुक लेकर बैठ जाओ दोस्तों बस। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज जो संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए कि जो कि सबसे बड़ी सभ्यता कहाँ मानी गई। अगर ऑप्शन की बात को और देखोगे तो कालीबंगा है, रोपड़ या हड़प्पा हो, तो सबसे बड़ी सभ्यता थी दोस्तों जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है थी, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े नगर थे, बड़े बड़े मंदिर थे, बड़े बड़े घर थे, जिसमें 4-5 परिवार में रह रहे थे लोग बाग। ठीक है दोस्तों, वहीं पर तो उसमें जो शौचालय की व्यवस्था, रहना खाना की व्यवस्था, सारे काम वहीं मिलते। बड़े बड़े स्नानगार वहाँ मिले दोस्तों, बड़ी बड़ी सभाओं के स्थान वहाँ मिले। तो दोस्तों इसका आंसर अगर देखो जाओगे तो आपको यहाँ एक तो मिलेगा स्नानगार, सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक दोस्तों, ये रहा यहाँ पर ऑप्शन में। ठीक, दूसरा यहाँ एक अन्नागार, अन्नागार का मतलब जहाँ अनाज रखने का साधन, वो जगह थी दोस्तों, उसको बोल लो अन्नगार। ठीक दोस्तों, वो कहाँ पाया? मोहनजोदड़ो में पाएगा दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है दोस्तों, किस प्रांत में? पहले आप देखो हड़प्पा सभ्यता किस प्रांत में थी। अगर आपने ये पता कर लिया तो हमारा तो आंसर निकल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी? सिंध प्रांत में थी, क्योंकि मैंने कहा पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो के अंदर ये दो स्थान जो पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में, बाकी नहीं है कहीं भी दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो आपका इसका विश्लेषण, अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। दोस्तों क्वेश्चन पर तो उड़ा दोगे अगर आपको बेसिक नॉलेज है। सिंध घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का क्या मुख्य धंधा था। लोग किस मुख्य धंधे से जुड़े हुए थे? मुख्य धंधा पूछेगा दोस्तों, पशुपालन है, शिकारी भी है, व्यापार भी है, कृषि भी है। ऑप्शन चारों बिल्कुल एकदम बेसिक भी है और पास है एकदम। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा हो गए, तो मैं विश्लेषण की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि मुख्य पूछा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मुख्य जीवन जीने का जो मुख्य आधार था वो कृषि था, कृषि बना। वैसे तो पहले अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो वहाँ शिकारी भी थे मैं, बट सिर्फ सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो उसके जो सहायक नदियों की प्रति उर्वरक मिट्टी में क्या अनाज का उत्पादन करे करते, तो कृषि इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, यानी कि आपको बताना बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, यानी कि जहाँ पर बंदर कहाँ बनाया गया था दोस्तों, उसका आंसर होगा लोथल। लोथल क्यों? क्योंकि लोथल गुजरात के अंदर स्थित है। वहाँ से समुद्र पार दोस्तों अफगानिस्तान आपने देखा होगा, मेसोपोटामिया दोस्तों, इस तरह की जो बड़ी बड़ी सभ्यता वहाँ से हमारे संबंध थे। तो जो लोथल वो ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ से बंदरगाह का पता चला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है, गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में भोगवाव नदी के किनारे है दोस्तों। ये एक क्या है? बंदरगाह है जो जिसकी साक्ष्य मिले। इसकी खोज SR राव ने की थी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया दोस्तों क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन खोज किसने की दोस्तों? SR राव ने की थी दोस्तों, नोट कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, आपने पढ़ा था कि हमने भी पढ़ा था अभी कि एक हड़प्पा सभ्यता है जो कहाँ सी? पाकिस्तान के अंदर, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी अगर आप आँख मीच के भी लगाओगे तो आंसर मिल गया हमारे बस से दोस्तों। हड़प्पा पुरास्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिला है दोस्तों, जो आज भी रावी नदी के तट पर बाएं ओर स्थित है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। पहला कौन सा होगा?
मोहनजोदाड़ो। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, 20 क्वेश्चन आज पूरे हो जाएंगे। और वीडियो को शेयर करना दोस्तों, लाइक भी करना अपने दोस्तों को, जितने भी एनटीपीसी के जो भी आपसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह से कांटेक्ट में है दोस्तों, फ्रेंड सर्किल है, और जो एनटीपीसी एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उस पर भी एक ऐसी घटना चक्र का वीडियो जो 20-20 क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा दोस्तों, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा यानी कि अगर आप देखोगे ये हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इस तरह से, तो ये इसकी पूर्वी सीमा, ठीक दोस्तों, ये इसकी उत्तरी सीमा, ये इसकी पश्चिमी, और ये इसकी क्या है, दक्षिण सीमा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या है दोस्तों, इसकी ये यूपी के अंदर है हाल भी। यहाँ पर इसकी क्या बताई गई, इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कहा। इसके विवरण की ओर देखता हूँ मैं दोस्तों, और आपको पता चलेगा। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर बताई गई है। पश्चिमी सीमा दोस्तों सुत्कांगडेगोर जो बलूचिस्तान में है। उत्तरी सीमा मांडेम है जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी में क्या है, पुरास्थल है जो कि देवाबाद है। ये चारों प्लेसेस दोस्तों इसके जो दिशा में बताई गई कहाँ कहाँ इसकी सीमा का निर्धारण है, ये दोस्तों अच्छे से नोट करना है आपको। और क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में इस तरीके बनेंगे दोस्तों। तो आपको ये घटना चक्र का जो सीरीज हो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को दोस्तों। और मैं फिर इसके बाद ज्योग्राफी का शुरू करने वाला हूँ। वीडियो को शेयर और लाइक दबा कर करो दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों।